Hello, good morning to all of you. So, today we will discuss the translocation in plants. हमने कल एसेंट ऑफ सेप और ठीक एसेंट ऑफ सेप को डिस्कस किया था. ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन जो है आपका वो क्या था? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं. तो ये जो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस है ये प्लांट के सभी लिविंग सेल्स में होती है, सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स को छोड़कर, क्योंकि फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं वो डेड सेल्स होती हैं, उनके अंदर फूड के ट्रांसफ़र की प्रोसेस नहीं होती, वहाँ तक फूड नहीं पहुँचाया जाता. ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन जो है वो आपका उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे. जैसे हमने एसेंट ऑफ सेप देखा था ना, एसेंट ऑफ सेप कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इसी टाइप से हम इसमें देखेंगे. जो आपका पूरा ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस है, जो फ्लोएम है, वो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइव ट्यूब्स. साइव या सीव का मतलब होता है छलनी. ठीक है, जिसमें पोर्स प्रेजेंट हो, ऐसे स्ट्रक्चर. तो ये ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जो पोरस हैं. ठीक है, ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स. आप समझ गए होंगे, ट्यूबुलर सेल्स हैं ये, और इनकी जो वॉल्स होती हैं परफोरेटेड मतलब होता है होल्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है ये. तो ये आपकी ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रही है, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की जो वॉल्स होंगी वो परफोरेटेड होंगी. परफोरेटेड मतलब उनमें छेद होंगे, होल्स होंगे, उन्हीं को साइव ट्यूब्स कहा जाएगा. और यही साइव ट्यूब्स मिलकर एक साइव प्लेट बनाती हैं. ठीक है, तो ये साइव ट्यूब्स हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपकी कंपेनियन सेल्स. जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा, कंपेनियन मतलब होता है जो साथ में रहे, साथी जिसको कहा जाता है. तो कंपेनियन सेल का वर्क होता है टू रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ साइव ट्यूब्स एलिमेंट्स. तो जितनी भी साइव ट्यूब्स होती हैं उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करने का वर्क कंपेनियन सेल्स का होता है. तो ये जो है आपकी ये सेल्स जो यहाँ पर आपको इस टाइप से दिखाई दे रही हैं, ये सारी कंपेनियन सेल है, और ये साइव ट्यूब्स के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल रेगुलेट करती हैं. ठीक है, थर्ड एलिमेंट है इनका फ्लोएम पैरेन्काइमा. इनका वर्क है टू सपोर्ट द साइव ट्यूब्स एंड ऑल्सो स्टोर द कंपाउंड लाइक स्टार्च. जैसे कि जाइलम पैरेन्काइमा था, उसका वर्क भी था फूड स्टोर करना. इसी टाइप से फ्लोएम पैरेन्काइमा का वर्क होता है साइव ट्यूब्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना, और दूसरा स्टार्च को स्टोर करके रखना, या इसके अलावा और कोई फूड कार्बोहाइड्रेट होगा उसको स्टोर करके रखना. ठीक है, नेक्स्ट है आपके फ्लोएम फाइबर्स. फाइबर क्या होता है? डेड सेल्स होती हैं, और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, और ये जो है मैंने आपको बताया, साइव ट्यूब्स हो गया, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, और फ्लोएम फाइबर्स हैं. ये सब आपके एलिमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, इनके थ्रू होता है. ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर यहाँ, ये स्ट्रक्चर जो है वो आपकी फ्लोएम पैरेन्काइमा की है, जिनमें फूड स्टोर होता है. ठीक है, आप ये स्ट्रक्चर बना लीजिएगा. नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओवरऑल क्या फंक्शन होगा और कैसे कैसे होगा ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस. तो इस ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस में प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ट्रांसफर्ड इनटू द फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी. प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब है जो फूड बनेगा उसी का तो ट्रांसफ़र होगा, तो वो ट्रांसफ़र फ्लोएम टिश्यूज़ में होता है. ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र ऐसे ही नहीं हो जाता, एनर्जी के थ्रू होता है. वो एनर्जी कहाँ से आती है? एटीपी से, एडिनो ट्राइफॉस्फेट. इन्हें एनर्जी पैकेट्स कहा जाता है. तो ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तब वो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट फ्लोएम टिश्यू में ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र होने की वजह से फ्लोएम टिश्यूज़ में जो है ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है. जैसे जैसे ये ट्रांसफ़र होता जाएगा, मतलब ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू ही होता होगा. ठीक है, तो वहाँ एक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे. ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ही मटेरियल मूव फ्रॉम फ्लोएम टिश्यू विद अदर टिश्यू विद लोअर प्रेशर. तो फ्लोएम टिश्यूज़ से अदर टिश्यूज़ में भी फूड जाना होता है, तो वो इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ही वो अदर टिश्यूज़ में कम प्रेशर के साथ जाता रहता है. ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसेस है आपकी, किस तरीके से ये
आपकी ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है। नेक्स्ट